ग्रीन पार्क के एमओयू के लिए भी पिछले 20 साल से लगातार कोशिश चल रही थी और उसकी वजह से हमें जिस संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मैच मिलने चाहिए थे नहीं मिल पा रहे थे। प्रदेश में इसके अलावा कोई स्टेडियम नहीं था। हम चाहते थे लखनऊ और अन्य जगहों पर स्टेडियम बने, लेकिन वो नहीं हो पा रहे थे, जबकि दूसरे राज्यों में बहुत स्टेडियम्स इस तरह के हैं। एक एक राज्य में 3-3, 4-4 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जबकि छोटे छोटे राज्य हैं। और ये बहुत बड़ा राज्य होने के बावजूद भी एक भी ऐसा स्टेडियम यहाँ पे नहीं था जो आईसीसी के जो मानक हैं उन पे जो है खरा उतर सके। और इसीलिए शायद जब मुझे याद है कि 2008 में आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था तो कानपुर को भी हमने ऑक्शन में डलवाया था और मुझे इन्होंने रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने कानपुर के लिए बिड भी किया था, लेकिन मुंबई और कानपुर दोनों के लिए बिड किया था। जब मुंबई मिल गया तो फिर वो कानपुर उन्होंने छोड़ा। तो कानपुर को इसलिए कि वहाँ पे इस तरह का स्टेडियम नहीं था कि जिस पे आईपीएल के मैच हो सकें, बाकी जगह प्रदेश में कहीं नहीं थे। तो उसके बाद जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन के आए तो मैंने इस समस्या को उनके सामने रखा और उन्होंने कहा कि हम इसको हर हालत में करेंगे। तो आज मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो, क्योंकि उनका बाकी खेलों के साथ साथ क्रिकेट से भी बहुत लगाव और लगातार वो फॉलो करते हैं गेम को, खेलते भी हैं। तो उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और उसके बाद उन्होंने ग्रीन पार्क एमओयू को हरी झंडी दी और उसके साथ साथ एक लखनऊ में हमें स्टेडियम देने का भी वादा किया। उस वादे को भी उन्होंने आज पूरा किया। इसके लिए मैं यूपीसीए की तरफ से, हमारे यूपीसीए के डायरेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी शोएब साहब भी हैं, प्रेम पाठक जी भी हैं, अभिषेक जी भी यहाँ पर, अशोक जी भी डायरेक्टर हैं, इन सब की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सरकार और हमको ये जोड़ लिया और इस स्थिति में पैदा कि आने वाले समय में ग्रीन पार्क में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खेल होंगे, जिसमें क्रिकेट जो सबसे लोकप्रिय है वो खेल खेला जा सकेगा। इधर ये सच है कि जितना पुराना इतिहास कानपुर के और कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का रहा, उतने उसको मैच नहीं मिल पाए। वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन मैं समझता हूँ अब जब सरकार से एमओयू साइन हो गया है, वह स्टेडियम आपका है और आप इसके अंदर जितना चाहें उतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट के टूर्नामेंट या मैचेस करा सकेंगे। जो सहयोग सरकार से बन पड़ेगा, आने वाले समय में भी आपका सरकार से पूरा सहयोग होगा, जिससे कि जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट और प्रदेशों में हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी वही मैचेस दिखाई दें। वहीं लखनऊ में भी जहां पीपीपी के आधार पर एक स्टेडियम बनने जा रहा है, खुशी की बात है कि जहां ग्रीन पार्क का बहुत पुराना इतिहास रहा है, वहीं लखनऊ की शुरुआत होगी। हालांकि कुछ मैच हुए हैं केडी सिंह बाबू में, उस स्टेडियम में तो हुए हैं मैच, लेकिन आज के समय के हिसाब से बड़े स्टेडियम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो स्टेडियम बन जाएगा, तो मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में और इस तरह के मैच हो पाएंगे। हालांकि भारत हमारे देश में सबसे लोकप्रिय खेल ये है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ओलंपिक या अन्य जगह और खेल भी पहुंचे हैं। हमारी सरकार का प्रयास होगा कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बढ़ा सकें हर खेल के लिए, उसमें कोशिश हुई है। और विभाग के लोगों का भी मैं धन्यवाद दूंगा, प्रमुख सचिव खेल और प्रमुख सचिव आवास, सचिव खेल और इस विभाग के सभी मंत्री अधिकारियों का, कि उन्होंने समय पर एमओयू साइन करा दिया और साथ ही साथ कानपुर के लखनऊ को भी शामिल कर दिया। इसके लिए मैं उनका बेहद धन्यवाद देता हूं और मुझे खुशी है कि बहुत जल्दी लखनऊ का भी स्टेडियम बनकर के तैयार हो जाएगा, जहां सरकार ने जितने भी खिलाड़ी थे उनका सम्मान जिस रूप में हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। उन खिलाड़ियों का भी सम्मान सबसे ज़्यादा किसी सरकार ने किया है तो पहले नेताजी करते थे और उसके बाद इधर समाजवादी सरकार ने बड़े पैमाने पे खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। मैं समझता हूँ आने वाले समय में जब कार्य पूरे हो जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे बेहतर स्पोर्ट्स का कहीं अगर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर तो उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा।